आज हम 5 महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के 1-2 सूत्रों को उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना के अति संक्षिप्त ब्यौरे के साथ समझेंगे। यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमारी विज्ञान दर्शन श्रेणी में छूट गए इन विज्ञानियों को आप स्मरण में रखें तथा उनके दर्शन का ज़्यादा अध्ययन कर सके। पहले वैज्ञानिक है एलन ट्यूरिंग, जिनका जन्म 23 जून सन 1912 में हुआ था और उनकी मृत्यु 7 जून सन 1954 के दिन यूनाइटेड किंगडम में हुई। एलन एक प्रधान ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी, गणितज्ञ, तर्कशास्त्री, प्रतीकात्मक शैली की विधा के विश्लेषक उपरांत सैद्धांतिक जीवशास्त्र के ज्ञाता भी थे। उनके 2 सूत्रों का हमने चयन किया है और हमें आशा है कि उनके बारे में अधिक जानने के लिए यह आपको प्रेरित करेंगे। पहला सूत्र है, विज्ञान विभेदकारी समीकरण है धर्म सीमित शर्त, अर्थात विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है और धर्म का क्षेत्र मर्यादित है। दूसरा सूत्र, तब कंप्यूटर बुद्धिमान कहलाने की योग्यता से युक्त होगा जब वह इंसान को झांसे में डालकर यह मनवा लेगा कि वो एक इंसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दिशा में आज काफी आगे पहुंच गया है। अब तो हाल यह है कि यह अति मानव बन जाएगा। दूसरे वैज्ञानिक के रूप में हमने यूजेनी स्कॉट को चुना है, जिनका जन्म 24 अक्टूबर सन 1945 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था। यह अमेरिकी भौतिक मानवशास्त्री, निवृत्त प्राध्यापिका तथा उत्पत्ति विरुद्ध उत्क्रांति के सिद्धांत की विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है। उनका एक सूत्र हमने आपके साथ साझा करने के लिए चुना है। विकासवाद एक खराब विज्ञान है ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए इस कोर्ट रूम में आते हैं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए यहां पर आते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि अगर एक बार विकासवाद का स्वीकार किया जाए तो फिर उनकी अब तक की आध्यात्मिक मान्यताओं का पूर्ण रूप से निषेध हो जाएगा। वह इसे एक वैकल्पिक चयन के रूप में देखते हैं। या तो जीवों का विकास हुआ है ऐसा माना जा सकता है, या ईश्वर तुम्हें प्रेम करता है इस मान्यता को माना जा सकता है। दोनों को एक साथ नहीं माना जा सकता। तीसरे वैज्ञानिक के रूप में हम आपको आल्फ्रेड किंजी के विचारों को जानने का अनुरोध करते हैं, जिनका जन्म 23 जून सन 1894 के दिन हुआ था और उनकी मृत्यु 25 अगस्त सन 1956 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। यह अमेरिकी जीवशास्त्री तथा जंतु एवं पशुशास्त्र के प्राध्यापक थे और किंजी एक जाने माने यौन विज्ञानी थे, जिन्होंने 1947 में इंडिया के विश्वविद्यालय में सेक्स संशोधन केंद्र की स्थापना की थी। सेक्स के बारे में हम सब जिज्ञासु हैं, लेकिन आमतौर पर यहां हम सेक्स को लेकर अज्ञान से भरे हैं। या तो इसे दबाकर या फिर खुला छोड़कर किसी समाधि को प्राप्त करने के साधन के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, जो कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक सोच का नतीजा है। आप इन वैज्ञानिकों का अध्ययन करें और सत्य को समझे, यही हमारा हेतु है। और यहाँ
सिर्फ एक सूत्र से हम इनके अध्ययन के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। उनका सूत्र है, केवल वो सेक्स क्रिया अप्राकृतिक है जिसे आप कर नहीं सकते। चौथे वैज्ञानिक है नील्स बोर, जिनका जन्म 7 अक्टूबर सन 1885 के दिन हुआ था तथा उनकी मृत्यु 18 नवंबर सन 1962 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुई। क्वांटम थियरी तथा एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने हेतु बुनियादी समझ का योगदान देने के लिए 1922 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पारितोषिक जिन्हें दिया गया था, ऐसे यह एक डेनिश भौतिक शास्त्री थे। इनका एक प्रसिद्ध सूत्र समझे तो वे कहते हैं कि आइंस्टाइन ईश्वर को क्या करना चाहिए वो कहना अब बंद करें। इसका संदर्भ यह है कि आइंस्टाइन ने कहा था कि वे दार्शनिक स्पिनोजा के ईश्वर को मानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। ये तो स्पष्ट है, लेकिन आम लोगों को देखें तो उनके लिए यह समझ से परे है। इस श्रेणी में पांचवें और आखिरी वैज्ञानिक के रूप में हम फ्रांसिस क्रिक का समावेश कर रहे हैं, जिनका जन्म 8 जून सन 1916 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 जुलाई सन 2004 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुई। ये ब्रिटिश परमाणु जीव विज्ञानी, जीव भौतिक शास्त्री, चेतातंत्र विज्ञानी रहे थे तथा 1953 में डीएनए परमाणु घटक की खोज में जेम्स वॉटसन के सहयोगी या सह संशोधक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनका एक सूत्र देखें, जीव शास्त्रियों को सदैव यह स्मरण रखना पड़ता है कि वो जो देख रहे हैं उसे बनाया नहीं गया, अपितु वह विकसित हुआ है। जीव बनाए नहीं गए, अपितु वे विकसित हुए हैं, उत्क्रांत हुए हैं। मूल रूप से हमें वैज्ञानिक सोच का हमारे भीतर निर्माण करने के लिए आवश्यकता है डार्विन के विकासवाद को समझने की। अंत में आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे ये वीडियो आप सबको पसंद आ रहे हैं तो हमारी यह चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य रुचिकर मित्रों को इसको शेयर करें। तब तक के लिए